थोड़ा विस्तार करें कि वो ऋषि मुनि क्या कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता। आचार्य चरक जी, निघंटू, बागभट्ट, ये सारे जो हैं आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान। सबसे पहले आयुर्वेद शब्द का अर्थ समझ लीजिए। आयुर्वेद किसे कहते हैं? जिससे आयु की वृद्धि हो, जिससे आयु की वृद्धि हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। और हमारे देश में जब ये चिकित्सा चल रही है, कौन सब चिकित्सा है? एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ। और प्राचीन चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद। इससे प्राचीन दूसरा कोई चिकित्सा नहीं है। तो आयुर्वेद के समान दूसरा कोई है भी नहीं। इस चिकित्सा में कोई हिंसात्मक चीज आपको नहीं खिलाया जाएगा, बिल्कुल शुद्ध सादा सात्विक चीज इस आयुर्वेद में मिलता है। तो भागवत ऋषि ने कहा कि मैंने जो ये सूत्र लिखा है अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में, इस सूत्र को जो पढ़कर अपने जीवन में उतारेंगे उनका जीवन सदा सुखी होगा, संपन्न होगा और सदा स्वस्थ रहेगा। तो वो सूत्र है क्या जो जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं? शुरू में उन्होंने कहा है भागवत ऋषि ने, इधर ध्यान दीजिए, कहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर बोलने में आनंद नहीं आता है। और ये बोलने का जो क्रम है आज और कल, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। और आपके पास समय है दुनिया को देखने के लिए 24 घंटा, लेकिन ये सुनने के लिए आपके पास जितना समय है उतना ही है, इससे आगे नहीं मिलेगा। तो हम कह रहे थे इस सूत्र को जो अनुसरण करेगा उसके जीवन में रोग नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। तो पहला सूत्र उन्होंने लिखा है भोजनांते विषमवाणी। ये संस्कृत में है, इसका हिंदी अर्थ हुआ, हिंदी अर्थ यह है कि भोजन के अंत में यदि आप जल पीते हैं, मतलब भोजन कर लिए भरपेट और ऊपर से एक लोटा जल, तो कह रहे हैं विषम बारी। यह जो जल पीना है, बारी मतलब जल, विषम यानी विष के जैसा यह जल हो। अब बहुत सारे लोग हैं, माताएं बहनें पुरुष वर्ग भी खाने के तुरंत बाद घटाघट एक लोटा पीने वाले हैं। अब क्यों कह दिया कि भोजनांते विषमवारी? इसको तो जानना चाहिए ना कि भोजनांते विषमवारी क्यों कहा। उनको तो कहना चाहिए भोजनांते विषम अमृत, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा भोजनांते विषमवारी। वास्तव में भोजन के अंत में यदि हम जल पी लेंगे तो वह विष हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप थोड़ा तर्क करें, विचार करें, बुद्धि को बढ़ाएं तो पता चलेगा। जैसे कहीं अग्नि जल रही हो और ऊपर से एक लोटा आप जल डाल देंगे, अग्नि बुझेगा कि जलता ही रहेगा? बुझ जाएगा। जैसे कोई भोजन बना रही है या बना रहा है और कोई उधर से एक बाल्टी पानी लेकर डाल दिया चूल्हे में, अब क्या हुआ? चूल्हा बुझ गई, मतलब भोजन बनना बंद हो गया। यह तो बाहर की अग्नि है। अग्नि समुद्र में भी होता है और पेट में भी अग्नि है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। यहाँ जो अग्नि है जठराग्नि है। इस अग्नि का नाम जठराग्नि है। समुद्र में बरवा नल और आपके सामने ये तो सीधा अग्नि आप देख ही रहे हैं। ये 3 तरह की अग्नि है। ये तीनों तरह की अग्नि एक चीज से बुझ जाएगा, जल डालने से। जल डालेंगे अग्नि बुझ जाएगी। तो क्या है कि जल नहीं पीना चाहिए भोजन के बाद। जल और अग्नि दोनों दुश्मन है, मिल नहीं सकता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं पेट में अग्नि जलती है और अग्नि जलती है तो क्या होता है? भोजन पचता है। अग्नि जलेगी तभी भोजन पचेगा। जैसे बाहर में अग्नि जलाए तो भोजन बन रहा है, उसी तरह से पेट में भी अग्नि है, वो जल रहा है तो भोजन पच रहा है। और यह अग्नि जो है 1.5 घंटे तक जलता है, उसके बाद शांत हो जाता है अपने आप। शांत करना नहीं है। बाहर के चूल्हे में आपको शांत करना पड़ता है, लेकिन यह पेट में जो है अग्नि शांत नहीं करना पड़ता है। भोजन पचना बंद, अग्नि शांत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भोजन किया, ऊपर से पानी दे दिए,
पानी और अग्नि में दोस्ती नहीं, तो अग्नि गई बुझ, अब क्या होगा? भोजन सड़ेगा, सड़ेगा तो क्या होगा? रोग पैदा करेगा। इसलिए रोग पैदा ना हो, जिसको भी कोई क्या ना हो, एक छोटा बच्चा है उसे भी ये आदत डालनी चाहिए। बूढ़े हो गए हैं, नहीं कर रहे थे, अब करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा बिना कुछ कहे ही। कब्जियत है वो भाग जाएगा, गैस बनता है वो भी भाग जाएगा बिना दवाई का। फ्री में स्वस्थ होना चाहते हैं तो क्या हम सुनाए आपको? भोजन के अंत में जल नहीं पीना है। कोई भी भोजन कर रहे हैं 1.5 घंटे बाद, समय देख लीजिए, हम इतने बजे खा रहे हैं, उसके 1.5 घंटे बाद जल पीना है। और जो लेबर लोग है, काम करने वाला है, शारीरिक परिश्रम करने वाला, उसके लिए 1 घंटा समय है। भोजन किए तो 1 घंटा बाद जल पी लीजिए। अब दूसरा सूत्र है उनका, उस सूत्र का नाम है कि जिस